गुड इवनिंग एवरीवन। सीट मिला सभी को? आवाज बढ़ाओ भाई मेरी। कल का बाकी का क्वेश्चन बनाए थे आप लोग? ये बताओ, समझा रहा हूं, कुछ समझ में आ भी रहा है कि ऐसे ही आ रहा है ना? अभी तो शुरुआत भी कहाँ हुआ है, अभी तो तूफान बाकी है। देखो, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ भाई। अभी सही है? चलो, दुनिया की कोई ताकत मेरी आवाज को दबा नहीं सकती। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग को मिल गया सीट? जिनको नहीं मिला हाथ उठाओ। बस कल वाली बात है, सब करमफोर बाद वाले हैं, देख लेना उनका भी भला हो जाए कुछ। देखो, तुम लोग के सामने सीट जो मिला है, ये है प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे गए सवाल। चाहे वो सीजीएल का पूछा हो, चाहे सीपीओ का पूछा हो, चाहे सीएचएसएल का पूछा हो, इनफैक्ट जो अच्छे अच्छे एग्जाम होते हैं उन सभी के पूछे गए सवाल है। अब ये देखना है, ये क्वेश्चन कोशिश किए बनाने का? बना, कुछ बना होगा, कुछ से नहीं भी बना होगा। 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को बनाने में। ये जो क्वेश्चन है, देखो कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, धीरे धीरे हम आए समय के साथ हम बात करते रहेंगे क्या चीजों को अपनाना है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं लेके चलोगे, एग्जाम निकलने वाला नहीं है। स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि इंग्लिश से समय बचाओ, मैथ्स और रीजनिंग पे दो, तब जाके एग्जाम निकलेगा। चलो स्टार्ट किया जाए, ध्यान से समझना। आज की क्लास में हम बात करेंगे उन सारी चीजों के बारे में जिससे आपका एग्जाम जो है, एग्जाम में पूछे गए सवाल वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन आराम से बन जाए। वॉइस के बारे में देखेंगे। वॉइस को शुरू करने से पहले बहुत सारे इसमें से हैं जो पढ़ चुके होंगे, जरूर पढ़े होंगे। ऐसा तो है नहीं कि स्कूल से सीधे उठ के यहां पर चले आए, कि ऐसे ही हुआ है? ऐसा ही हुआ है। चलो एक बात बताओ, अब इसका अंदाजा अभी लग जाएगा। अगर मैं पूछूं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, बताओ कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट। कितने हैं? 1 मिनट बोलो मत। देखो, बोलोगे ना तो फिर जो हाथ उठाने वाला रहेगा हाथ नीचे कर लेगा। मैं जो पूछूंगा वो अपने आप जवाब मुझे मिल जाएगा, जो चाहता हूं मैं पूछा कि इसमें से सिंपल प्रेजेंट कहने वाले कितने हैं, जरा हाथ उठा के बता दो। अब देखो, डर गया, उठाए थे 10 हाथ उठा था, फिर नीचे हो गया। अब ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या है? अभी तक ये कोई टेंस नहीं है। जो पुराने होंगे उनको पता होगा। देखो, इसके बारे में बताता हूं। जो एक चीज लिख रहा हूं, मैंने कहा वर्ब, पढ़े हो? वर्ब बराबर होता है टेंस, और इसी टेंस को ही वर्ब कहते हैं। यानी टेंस नहीं तो वर्ब नहीं, वर्ब नहीं तो टेंस नहीं। यानी टेंस ही वर्ब होता है, वर्ब ही टेंस होता है। और आज की क्लास में यही चीजें प्रूफ करूंगा कि कैसे वर्ब को टेंस कह दिया और टेंस को वर्ब कह दिया। बचपन से तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस अलग है, वर्ब अलग है। जिस क्रिया के अंत में ता होती हो, नहीं पढ़े हो? उसको तो टेंस कहते हैं, वर्ब तो दूसरा कुछ पढ़े हैं? नहीं, ये सेम होता है। देखो, डिस्कस करेंगे कि कैसे सेम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब बेसिकली कितने प्रकार, कितने हैं, टाइप कितने हैं, तो देखो वर्ब बेसिकली होते हैं 5 प्रकार के। V1, V2, V3, V4 और V5। जहां पर V1 होता है प्रेजेंट, V1 होता है प्रेजेंट। V2 को क्या कहते हैं? V2 को कहा जाता है पास्ट, V2 को कहा जाता है पास्ट। V3 को कहते हैं परफेक्ट, परफेक्ट कहा जाता है। V4 को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। और V5 को भी कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है। देखो बेसिकली अगर यहां पर एक चीज देखना चाहूं मैं, तो V4 और V5 का होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कहने का मतलब यह है कि V1 के साथ ING चाप दो, क्या हो जाएगा? V1 के साथ एस और ES लगा दो, क्या बन जाएगा? यानी फॉर्मेशन हुआ इसका। ये स्वतंत्र है,
ये अलग है। और यही देखना कैसे आपके टेंस को घुमाएगा। V1 मतलब है प्रेजेंट, V2 मतलब है पास्ट, V3 का मतलब है परफेक्ट, V4 का मतलब है कॉन्टिन्यूअस और V5 का मतलब प्रेजेंट। तो ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। कंफ्यूज हुए कि नहीं? तो इस प्रेजेंट को कहते हैं सिंगुलर, ये होता है सिंगुलर, और ये वाला होता है प्लूरल। इसे कहते हैं प्लूरल, इसे कहते हैं सिंगुलर। यही है आपके 5 प्रकार के वर्ब। बचपन में काश ये पढ़ लिए होते तो आज इतना दिक्कत नहीं होता। क्या ये वर्ब का फॉर्म, मेन वर्ब का फॉर्म है ये, यानी जो भी वर्ब होंगे यही 5 प्रकार के आएंगे। मेन वर्ब है तो अभी बहुत कुछ वर्ब का टाइप बाकी है, यानी इसी में से वर्ब बनता है। जैसे मैंने कहा, देखो V1 लिखा, मैंने लिखा गो, उसके बाद लिखा वेंट, ये लिखा गॉन, ये है गोइंग, और क्या है? इसके अलावा छठा है तो बताओ, नहीं है ना? तो यही मेन वर्ब है, जो है सो यही है। अब मैं आपसे पूछा था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, बताओ कौन सा टेंस? कोई टेंस ही नहीं है। ये अभी कोई टेंस है? जब तक वर्ब को पावर नहीं दूंगा तब तक कोई टेंस होने वाला नहीं है। और यही चीज हम बचपन से गलती पढ़ते हुए आ रहे हैं, चीजों को रटते हुए आ रहे हैं। अभी बताऊंगा मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, कोई टेंस है? अब देखो वर्ब को पावर दे रहा हूं, अब क्या हो गया? कौन सा प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट हुआ, क्योंकि V1 का मतलब होता है प्रेजेंट, यानी जैसे वर्ब को 1 दिया वैसे हो गया प्रेजेंट। या फिर मैं इसको अगर 5 देता तो भी प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट था। बस बात यह है कि प्लूरल वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे यहां पर मैं लिखता ही तो हो जाता गोज, लेकिन लिखता यू तो होता गो। तो ये क्या है? V1 और V5 को प्रेजेंट कहते हैं। मैंने कहा कि अगर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, कौन सा टेंस? 1 लिख दूं तो, और V2 कर दिया तो इसका मतलब V2 क्या होता है? पास्ट होता है। कहीं भी V2 दिखे तो कुछ और नहीं, क्या होगा? पास्ट होगा। अब जरा देखो खेल दिखाता हूं। मैं पूछूं कोई टेंस है? अब बताओ कौन सा टेंस? ये बताओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कितने हाथ उठाओ? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कितने हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? सिंपल कॉन्टिन्यूअस। कुछ लगा है तो इसे कहेंगे सिंपल कॉन्टिन्यूअस। कल की क्लास में बताया हूं एक बात, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद क्या आता है? हैज, हैव, हैड के बाद। कल के क्लास का कुछ इंपैक्ट दिखा। अब इसीलिए जो लड़का कल नहीं आएगा उसको आज थोड़ा सा दिक्कत होगा। अब यही कहता है कि अगर V4 है तो V4 से पहले क्या आता है? तो आता है इज, एम, और यानी इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, और क्या आएगा? वॉज आएगा, और वेयर नहीं वर, वर प्लस V4। अब बताओ कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यहां पर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हो गया। इज, एम, आर होता है प्रेजेंट, वॉज, वर होता है पास्ट। अगर मैं इसमें से इज, एम, आर को हटा दिया, अब हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं यहां से वॉज, वर को हटा दिया, प्रेजेंट। यही तो बचपन से पढ़ रहे थे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर प्लस V4। उल्टा पढ़ रहे थे। यहां जब भी पढ़ना आपसे पूछे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब V4, प्रेजेंट का मतलब इज, एम, आर, तो क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा कि इसी में कहना है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस V4 रहेगा ही, क्या हो जाएगा? वॉज और वर, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा है ना? बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा। अब ये चीज दोबारा से आएगा जब आपको मेन, जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो वर्ब में भी आएगा। मैं तो वो बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है, चीजों को समझना कैसे है। ना समझ में आए तो फिर बोलना। मैंने कहा कि यहां पर बताओ कोई टेंस है? कोई टेंस नहीं। अब ये कौन सा टेंस है? देख लो, ना समझ में आए तो देखो ये क्या है?
ये कॉन्टिन्यूअस था, ये क्या है? परफेक्ट। यानी ये अभी है सिंपल परफेक्ट। और मैंने कहा था कि V3 से पहले हैज, हैव और हैड, यही आएगा। मैंने लिखा यहां V3 और V3 से पहले लगा दिया हैज और हैव। क्या है ये? ये है, देखो इसमें भी वर्ब का ही यूज है। यहां पर हैज होता है V5 और हैव होता है V1। यानी ये है V5 और V1 जो कि प्रेजेंट होता है। टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये इतना ही टेंस को बता रहा है और कुछ नहीं। लेकिन हम शुरुआत करते थे सब्जेक्ट से। अगर कोई पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट का रूल बताओ तो हम सोचते थे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सोचते थे। तरीका बदलो। अगर प्रेजेंट परफेक्ट पूछा है, परफेक्ट का मतलब V3 और प्रेजेंट का मतलब हैज है। अब ये पूरा टेंस क्या हो गया? आगे लगाओ सब्जेक्ट, बाद में लगा दो ऑब्जेक्ट। टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैंने हैज और हैव को उड़ा दिया, यहां पर लगा दिया हैड, टेंस का नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट। समझ में आ रहा है ना? यही होता है स्ट्रक्चर को समझना, सीखना। हम तो रूल, कितना तो मार खाए थे रूल रटने के लिए। कोई आगे पूछा बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल बताओ, अब जोड़ रहे हैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डू होता है, डज, लगा 4, नहीं हुआ है। सब के सब इसमें मार खाए होंगे इस स्ट्रक्चर को याद करने के लिए। यहां पर कोई याद नहीं करना, चीजों अंग्रेजी के साथ खेलना सीखो। आपने करा होगा फिजिक्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, अंग्रेजी का एकमात्र प्रैक्टिकल कराता हूं मैं। कैसे चीजों को प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? ग्राउंड पे उतार के उसको प्रूफ कर दो, हो गया प्रैक्टिकल। कैसे बन रहा है? तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। देखो ये जो है पूरा का पूरा उल्टा भी चलना चाहोगे चल लोगे। जैसे मैंने कहा यहां पर प्रेजेंट लिखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो सिखाता हूं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है V4। V4 से पहले प्रेजेंट है तो इज एम आर, बन गया स्ट्रक्चर। इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट, बन गया। अगर यही गलती से देखो यहां पर प्रेजेंट की जगह पर पास्ट होता तो इज एम आर की जगह पर लिख देते वॉज वर, क्योंकि पास्ट को दिखाने का काम कौन कर रहा है? वॉज और वर। कॉन्टिन्यूअस को दिखाने का काम V4। अब ऐसे ही आता है, देखो अगर यहां पर पूछ दे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक बात बताओ, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब क्या है? V3 से पहले क्या आता है? हैज, हैव, हैड, यही 3 आएगा ना। है क्या प्रेजेंट तो आएगा क्या? हैज और प्लस V3 प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब धीरे धीरे आप सीखोगे कि अंग्रेजी की दुनिया में कोई भी चीज रिपीट नहीं होता है। चाहे वो नाउन हो, नाउन का रिपीटेशन नहीं होगा, इसीलिए प्रोनाउन पढ़ते हैं। तो एस और एस का रिपीटेशन ना हो जाए इसीलिए ई लगाते हैं एस के पहले। हर चीज में रिपीटेशन को रोकता है। तो इसीलिए इस V3 और V4 मेन वर्ब जैसा दिख गया, तो इस V3 को हटा के, और देखो फॉर्म होता है वही, इज एम आर V1 और V5, वॉज वर V2 और इसी का V3 होता है बीन। तो यहां पर जो बीन लगा होता है ये और क्या है? V3 ही है। यानी B का, देखो B मेन फॉर्म है, V1 है, B का V3 होता है बीन और V4 होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में बनेगा। मैंने कहा कि देखो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ऑब्जेक्ट, बताओ कोई टेंस है? अब ये है V1, अब है सिंपल प्रेजेंट है। जब भी पैसिव वॉइस बनाना, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, इसके पहले बाई लगाते हैं और वर्ब का कोई भी फॉर्म होगा चेंज हो जाएगा V3 में, V3 में बदल देंगे। अब V3 में जब बदलेंगे और यहां पर V1 यानी कि प्रेजेंट को दिखाना पड़ेगा, और इसीलिए, और V3 कभी एक्सिलरी वर्ब के बिना आता नहीं है, अकेले आता ही नहीं है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको चाहिए एक्सिलरी वर्ब और एक्सिलरी वर्ब इसमें है नहीं। तो एक्सिलरी वर्ब अगले वाले सेंटेंस से मांग के लाते हैं। अगला वाला सेंटेंस मेरा कहने का मतलब यहां पर है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बताओ V4 कौन सा टेंस? नहीं पता? कॉन्टिन्यूअस है।
यहां लगा दिया इज एम आर, ये है प्रेजेंट, ये है कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है इज एम आर। कभी कभी घर में कोई पार्टी फंक्शन हो जाए, शादी वादी का जब टाइम आ जाता है, तो अपने घर पर कोई सामान नहीं रहे तो बगल वाले से नहीं मांग लाते हैं कि जरा 2 लोग आ रहे हैं, जरा गद्दा तकिया तोशक सब देना। तो वही है वॉइस में कि जब इसके पास एक्सिलरी वर्ब नहीं होता है तो अगले वाले टेंस से मांग लेता है। अगला वाला टेंस क्या है? इज एम आर प्लस V4, तो इसमें लगा देते हैं इज एम और आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ समझ में आया? अगर देखो अब यहां पर ट्रिक्स, अगर सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बनाना है, ऑप्शन में चेक करो कि कहां पर इज एम आर है, यानी तुम्हारा ट्रिक हो जाएगा इज एम आर, यही होगा और यही तुम्हारा पैसिव वॉइस बना देगा। यकीन ना आए तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन बना के देखो। देखो दिस मेडिसिन गिव्स क्या है? V5 है ना। 4 ऑप्शन में देखो कहां इज एम आर दिया है, यहां है और यहां है। इसका मतलब डी गया बी गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहां डाउन का क्या मतलब है? गिव, यानी गिव का गिवन होगा, ऑप्शन सी बना। अभी बताते हुए चल रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग गया। जिस दिन सीख लोगे देखते क्वेश्चन आंसर, एक से ना पेट भरा। नेक्स्ट देखो, दे फ्लाई काइट्स, इज एम आर चाहिए, ना इसमें है ना इसमें है, आर है आर है, बीइंग का कोई काम नहीं, ऑप्शन बना। और देखो अभी थोड़ा सा 2 क्वेश्चन बना लिए, बाकी के सारे क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में, तुम्हारे जैसे क्वेश्चन पूछ दिया तुमने, मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 सेकंड लगने वाला है, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों के बारे में देखते हैं। इसमें किसी को तकलीफ? यहां एक बार फिर से बता दो इसको। देखो एक बार फिर से बताता हूं। मैंने कहा कि यह है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बताओ कोई टेंस है? नहीं है। V1 किया तो प्रेजेंट, या फिर V5 भी किया तो भी प्रेजेंट, दोनों के दोनों प्रेजेंट है। वॉइस बनता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले लगता है बाई, बाई से पहले लगता है V3। अब चाहिए प्रेजेंट का कुछ ना कुछ दिखाने के लिए चाहिए, और इसी के लिए अगले वाले टेंस से लाते हैं इज एम आर। तो यही क्या हो जाएगा? इज एम और आर प्लस V3 प्लस वाई प्लस, बस इतना सा है। दूसरा वाला जो टेंस है, मैंने कहा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? अगर ये बंद कर दूं तो कोई टेंस ही नहीं। अब मुझे बनाना है सिंपल कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या करना होगा? लगा दो इज एम आर, इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाना है पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाया, बाई से पहले V3 लगाया, लगाया ना। अब देखोगे तो प्रेजेंट दिखाने के लिए कुछ चाहिए, ऑलरेडी है। जो चीज घर पे होता है वो किसी से मांगना नहीं पड़ता है। यहां पे उतार दो इज एम आर, इज एम और आर, सेम रिपीट हो जाएगा। अब देखोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं? अलग कैसे पता चला? तुमने तो बता दिया। देखो यहां तक ये पैसिव वॉइस था, ये है प्रेजेंट। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करोगे? अब कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए, V4 दिखाने के लिए बी यानी जाता है बी के पास और बोलता है कि जल्दी से V4 बन जाओ। अब V4 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ING। यही ट्रिक है। यानी अगर बीइंग दिखा तो क्या हो जाएगा? यानी यहां पर लगेगा बीइंग। और जब भी आपसे पूछे कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस, अब एक चीज बताओ, मैंने कहा कि यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता तो क्या बदलाव होता? ये बीइंग जो बीइंग है वो बीन बन जाता, V3 V4 बन जाता। क्या हो जाता? इज एम आर वॉज वर्ब में बदल जाता। यही होगा ना। प्रेजेंट की पहचान इज एम आर, पास्ट की पहचान वॉज वर्ब,
बाकी सब सेम। तो अगर मैं क्या करूं कि यहां पर इसके जगह पर मैं लिख दूं वॉज और यहां पर लिख दिया ये वर, तो फिर यहां भी वही काम होगा, वॉज या वर, बाकी सारी चीजें सेम, सब के सब सेम होगा। अब क्वेश्चन करवाएं, देखो कितना तेजी से बनता है। 2 हो गया। तीसरा, यू सरप्राइज मी, इज एम चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया क्या? ऐसा नहीं है। देखो मैंने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, बताया है ना। तो मी जो ऑब्जेक्ट है क्या हो जाएगा? आई, तो यू गया, मी गया। अब आई एम टू बी सरप्राइज्ड क्या है? क्या होगा? आई एम सरप्राइज, आई एम सरप्राइज्ड। और देखो क्वेश्चन बाई नहीं देगा। देखो एग्जाम में कभी कभी बाई नहीं देता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट पैसिव, बिना बाई का पैसिव। नेक्स्ट, पीपल, लोग, स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्पीक क्या है? V1 है ना। अब V1 है तो क्या लगेगा? इज एम, इज यहां है, इज यहां है, वॉज गया, वॉज गया। एज स्पोकन, ये बीइंग क्या कर रहा है? बीइंग तो तब आता है जब कॉन्टिन्यूअस हो, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? तकलीफ हो रहा है किसी को? किसी को तकलीफ हो रहा है तो हाथ उठाए। फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना। देखो ये नहीं है कि ये ऐसा है कि जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, ये दौर फिर से आएगा और डिटेल से समझ में आएगा, क्योंकि आपको अभी मैं जहां मन तहां से पढ़ा रहा हूं, चीजों को बता रहा हूं कैसे सीखना है। लेकिन जब आप एकदम बेस से उठोगे ना, जमीन से, जिसे कहते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने बोला है ना कि ABCD से स्टार्ट करूंगा। ABCD क्या होता है? किसे लेटर कहते हैं, किसे वर्ड कहते हैं, किसे क्लाउज कहते हैं, किसे सेंटेंस कहते हैं। नाउन से शुरू नहीं, सब्जेक्ट से शुरू। सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं ये पता चलेगा, और जब तक ये ना पता चले कि नाउन क्यों पढ़ते हैं तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, डू यू अंडरस्टैंड। अब एक बात बताओ, यहां पर डू है, डू किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में। तो इसका मतलब कि इसमें भी सिंपल प्रेजेंट होगा, इज एम आर चाहिए ऑप्शन सी। इतना फुर्सत है, इतना फुर्सत है पढ़ने का। कितना भी क्वेश्चन कितना भी बढ़िया रहे, फुर्सत नहीं है पढ़ने का। क्या होगा? डी होगा, ये वाला। ये बताओ ये क्वेश्चन क्या है? एक्सिलरी वर्ब से शुरू क्वेश्चन पूछा है। व्हाट आई मीन इज क्वेश्चन है ये, कभी सेंस नहीं चेंज करना। जैसे मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा क्वेश्चन ही हमेशा रहेगा। अब कोई तीसरा कहे, चौथा कहे, तुम पैसिव बनाओ, कुछ भी बनाओ, जो मोड है वो हमेशा क्वेश्चन का रहेगा। ये है जिसे कहते हैं एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट इंटेरोगेटिव, तो ये भी क्या रहेगा? इंटेरोगेटिव। ऐसी बहुत सारी चीजें आगे पता चलेगा। देखो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। दे पिक, अब पिक मतलब चुनना या फिर तोड़ना। दे पिक द फ्लावर्स, अब पिक क्या है? V1 चाहिए, इज एम आर। यहां पर आर है, यहां पर आर है, आर है, आर। देखो चारों में आर कर दिया, ए होगा। एक बात बताओ, यहां पर इज एम आर के बाद सीधा क्या आता है? V3 आता है ना। आर के बाद फ्रेश होगा, आर के बाद पिक्ड होना चाहिए, फ्रेश नहीं, पिक्ड होना चाहिए। अब लिखा है कि द फ्रेश फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय देम, और यहां है द फ्रेश फ्लावर, यहां पर फ्रेश फ्लावर की बात कर रहा है। तो फिर ए कैसे आंसर दे रहे थे? सी दे रहे थे। देखो दे पिक द फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो फ्रेश है उनके बारे में बताने का काम कर रहा है एवरी मॉर्निंग, और यहां लिखा है कि द फ्रेश फ्लावर आर पिक्ड एवरी मॉर्निंग बाय देम, द फ्लावर्स आर पिक्ड फ्रेश एवरी मॉर्निंग बाय देम। अब यहां पर देखो आप कि फ्लावर्स को ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आ गया ऑब्जेक्ट यहां पर, और फ्रेश फ्लावर इसके पहले आ गया। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि दे पिक द फ्रेश फ्लावर,
अगर ये इसके पहले होता, ये इसके बाद में, मैंने क्या कहा, सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ये इसके पहले है तो यहां भी इसके पहले होगा, ये इसके बाद में है तो यहां भी इसके बाद में होगा, यानी फ्लावर्स पहले फ्रेश बाद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट। गॉड गिव अस हैप्पीनेस, इज एम आर चाहिए, इज यहां है, इज यहां है, ये गया ये गया, ये बीइंग क्या कर रहा है, होगा ऑप्शन ए, सीधा आ गया। देखो आप पढ़े होगे कि ये बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, वैसे बनाते हैं, सब पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि लड़कों को पता ही नहीं है कि मुझे पढ़ना किस लिए है। लड़का पढ़े जा रहा है, आप पीएचडी कर रहे हो अलग बात है, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 90% लड़के समय कम होने की वजह से फेल होते हैं। सच्चाई है। आप देखो, जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल सीएचएसएल का एग्जाम, 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन होता है ना, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए कितना, 30 सेकंड कहना भी मुश्किल होगा यहां पर, यानी 100 क्वेश्चन है 60 मिनट। अब बताओ कि कर पाओगे, 1 मिनट भी मिल रहा है, 1 मिनट में भी बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए जो समय है, ऊपर से मैथ का क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि 1 मिनट में होगा ही नहीं, सारा क्वेश्चन तो होगा नहीं। तो यही इंग्लिश का काम है कि समय बचा के आगे की तरफ दे दे कि आराम से क्वेश्चन बन जाए। कोई तकलीफ किसी को? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सी बिगिंस हर डे विथ अ कप ऑफ कॉफी। अब देखो यहां पर है सी बिगिंस है V5 से मेरा मतलब है सिंपल प्रेजेंट का। अब सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर होगा। देखो इज यहां है, इज यहां है, हैज गया, इज 3 जगह है। अब यहां देखो, यहां पर है बीइंग, बिगन और बिगनिंग, तो बिगन आंसर है। V3 आता है ना, तो बिगिन करना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है इसमें? बताऊं, देखो मैंने कहा कि सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या, ट्रिक क्या बताया हूं, इज एम आर चाहिए। इज एम आर में इज यहां है, इज यहां है, इज यहां है, ये वाला ऑप्शन कट गया, हैज लिखा है। अब ये बिगिनिंग कहां से होगा, V4 नहीं, V3 आता है पैसिव वॉइस में, ये भी गया। अब यहां पर बिगिन किया है तो बिगिन के बाद यहां बिगन है, बिगन ब्लंडर किया है। वैसे ही बिगन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिगन, ऑप्शन बी। माई मदर बेक्स केक्स, इज एम आर चाहिए, वॉज गया, ये बीइंग गया, इज बेकिंग नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला है। चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, मेक है V1 चाहिए, इज एम आर, इज यहां है, ये गया, इज बीइंग क्या कर रहा है, वॉज गया, सीधा आंसर बी। इतना कहां फुर्सत है। क्वेश्चन देखो, जैसे देखो एक चीज याद रखना, मैं जितना भी आपको पढ़ाऊंगा, सबसे बड़ा क्या है कि हमारा एग्जाम मॉड्यूल क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। आपके सामने ऑप्शन रहेंगे 4 और 4 में से कोई एक ही क्वेश्चन सही है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/4 का मतलब हो गया 25%, यानी प्रोबेबिलिटी है 25% का, एक को उड़ा दिया। प्रोबेबिलिटी कितना, 1/3, 3 में से कोई एक सही है, कितना हो गया 33.33%, एक को और उड़ा दिया, प्रोबेबिलिटी कितनी, अब 2 में से एक सही होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करो आगे बढ़ो। और यही होता है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव का यही फायदा है। कई बार एग्जाम होता है, लड़कों से पूछते एग्जाम कैसा रहा, तो कुछ बोलेगा टफ था और कुछ बोलेगा इजी था। अब उनके अप्रोच में कोई चेंज हुआ है जिसकी वजह से दिक्कत हुआ। एक बार एनडीए का एग्जाम हुआ, लास्ट ईयर की बात है, क्योंकि एक साल में 2 एग्जाम होता है। जो पहला एग्जाम था, लड़के एग्जाम दे के आए, मैं पूछा कैसा था, अब 2 थे,
एक बोला है सर बहुत टफ था और दूसरा बोला सर लॉलीपॉप था। अब मैं पूछा कि टफ और इसमें लॉलीपॉप में तुम लोगों ने कैसे डिसाइड किया? एक लड़के ने बोला सर ऑप्शन कुछ समझ ही नहीं आता कौन सा सही है, और एक लड़के ने कहा सर ये पता चल जा रहा था कि ये आंसर नहीं है, और उसने यही तरीका लगाया और आंसर आ गया। यानी कम से कम मान के चलो 4 ऑप्शन है, जैसे यही क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल अगर इसको लेते हैं, अब यहां पर जो 4 ऑप्शन है एक यानी इसमें सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है ना? पता है कि ये V1 है तो फिर वॉज नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी 33.33% गई ना। दूसरा गया, अब खेलो 50-50, जो मन करे उसको चाप दो, आंसर है 50% चांस है ना। अब यही चीज दिखाता है, देखो बिंग भी कट गया तो 100% आंसर। तो ये होता है एलिमिनेट कर देना, जो कि एग्जाम का सबसे जो है खतरनाक वाला हथियार है। द 2 प्राइम मिनिस्टर्स, अब देखो ये आ गया कॉन्टिन्यूअस में। एक बार कॉन्टिन्यूअस को रिकॉल कर देता हूं, क्योंकि सब अभी भोले भाले बच्चे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं अंग्रेजी। मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस है, बनाना है मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम, बनाओ पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बाई V3। देखो ये तो हर जगह लगेगा, ये तो फिक्स स्टैटिक है ये कि रहेगा ही रहेगा, चेंज होगा इसमें। इज एम आर है, इज एम आर उतार दो, वॉज वर होता वॉज वर उतार देते, इज एम आर सब सेम है। आंसर तक पता है कौन पहुंचाएगा? इस V4 के बदले में यूज होने वाला बीइंग, यही पहुंचाएगा आंसर तक। ना यकीन आए तो इस क्वेश्चन को करके देखो। द 2 प्राइम मिनिस्टर आर साइनिंग, अब साइनिंग है V4, V4 दिखा तो बीइंग ढूंढना है, कहां है बीइंग? ये है, ये है, ये है और ये है, आर है तो वॉज नहीं होगा, आंसर भी। समझ में आया? और देखो इसी को कहते हैं एलिमिनेट करना। 4 में से एक सही है, अब एक सही है तो बीन नहीं होगा, 33.33, 50%, 100% आंसर। समझ में आया ये? एकदम देखो अभी तो ये थोड़ा सा ना, अब ये होता कि मान के चलो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन लेके आ जाता कि चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख जाए, तो बोलते तुम लोग कि सर अपने मन से 10 क्वेश्चन बना के लेके आए, माहौल बना दिए। ये सब एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, और आगे तक भी देखना, जितने दिन साथ रहेगा हमारा, मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता ही नहीं जो एग्जाम का ना हो। सारे क्वेश्चन एग्जाम का ही कराता हूं, एग्जाम पर ही पूरा रिसर्च होता है। नेक्स्ट देखो, यहां है सी, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि आंसर बी है। बी नहीं है। माई ब्रिलियंट नीस इज स्पीकिंग, देखो यहां बीइंग चाहिए तो बीइंग नहीं है, नहीं है, काट दोगे मुझे? कितने लोग हैं जो मुझे काटने का मतलब ये देखो। और यही कॉन्फिडेंस रखना है, इसी को कहते हैं कि पढ़ाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज हमको पढ़ाने लगे, और जिनको सिखाया था कि चलना संभल संभल के आज वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे। हवा में कबूतर उड़ाना ही तो है। देखा यहां V4 बीइंग चाहिए, देखा यहां इज, वॉज कट गया, बीइंग आंसर सी। कैसे गलत हो जाएगा? जो कह दोगे पत्थर की लकीर है। और याद रखना, एक कुछ भी हो, चाहे जो भी रिजल्ट हो, लेकिन अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करना, जीतने का एटीट्यूड। यानी जीतने का एटीट्यूड इसलिए होता है कि आपको देखो एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो मैं एक छोटा मोटा एग्जांपल उठाता हूं CHSL का। 5000 के आसपास सीट है, लेट्स अज्यूम 5000 मानते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि 4 से 5000 लोग फॉर्म भरेंगे इसका? कितना भरेंगे? कम से कम इसका फॉर्म भरा जाएगा 30 लाख, कम से कम बोल रहा हूं 30 लाख के आसपास फॉर्म। 30 लाख सही तो है ना? सही है, बाकी देख लेना। अब 30 लाख भाव को पकड़ो, 30 लाख है। क्या तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है कि मैं तुमको एयर 1 नहीं मान रहा, मैं मानो पीछे से एक हो, 5000 का रैंक है तुम्हारा,
तब तो नौकरी लगेगी ना। 5,000 एक हो जाए, घर चले आओगे। 5,000 कम से कम चाहिए रैंक, ऑल इंडिया रैंक। अब 5,000 रैंक लाने के लिए कम से कम तुम्हें 29,95,000 लोगों को हराना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा डेटा होता है। अब एक बात बताओ कि जब तक तुम्हारे अंदर विनिंग एटीट्यूड नहीं आएगा कि सामने वाले को रौंद के निकल जाना है, क्या हरा पाओगे? आज 5 को हराओगे, कल 10 को हराओगे, कल उसके बाद 1,000 को हराओगे, और वो भी दिन आ जाएगा जब 29,95,000 को हरा के नौकरी सुनिश्चित कर लोगे। तो यही होता है कि विनिंग एटीट्यूड डेवलप करना, कि चीजों को जो भी सीखना, ये आपको ना देखो, मोटिवेशन हमें जरूरत नहीं पड़ती है। मिडिल क्लास वाले हैं, घर की समस्या से ही मोटिवेशन आता रहता है। लेकिन जो ये है विनिंग एटीट्यूड, ये आपको हमेशा मोटिवेट करेगा कि यू आर द बेस्ट वन, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो ये चीज आपको थोड़ा बहुत इंकरेज करता है। तो यही चीज है विनिंग एटीट्यूड, कि कैसे चीजों से आगे निकलना है। भाई मान के चलो तुम एक साथ आज यहां बैठे हुए हो, अपने बगल वाले को देखना यही तुम्हारा दुश्मन होगा। कल तुम्हारे साथ एग्जाम में मैं बैठूंगा, मैं तो नहीं बैठूंगा, तुम्हारा बगल वाला जो है, छोड़ो ना, चलो आज घूम के आते हैं, और वही तुम्हारे साथ बैठेगा। और जिस दिन नहीं होता है कि दोस्त फेल कर जाए, दुख नहीं होता है, थोड़ा बहुत दुख होता है। पास कर जाए तो बड़ा दुख होता है, और बगल वाला ही बैठने वाला है। तो इसीलिए तैयार रहना। आओ क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर सी इज पुटिंग, बीइंग चाहिए ना। अब देखो बीइंग यहां है, बीइंग यहां है, ये गया ये गया, 50-50 खेलो। अब एक बात बताओ, बी में कितने हैं? बोलो मत। सी में कितने हैं? अब देखो यहीं बट गए, यहीं बटे हो ना, दोनों में से एक ही तो कोई सही होगा। अब ये जो है, ये आपके नाउन की गलती है, वॉइस की गलती नहीं है। आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये ऑफ एक होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और कभी भी देखो वर्ब यहां है, वर्ब यहां है, सब्जेक्ट फिर क्या है? तो सब्जेक्ट है ये। अब बोलोगे कि सब्जेक्ट यहां है, वर्ब यहां है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दूरी बढ़ा दी गई। क्या दूरियां बढ़ाने में प्यार में कमी आता है? और बढ़ जाता है। सब एक्सपीरियंस वाला भरा है यहां। यानी सब्जेक्ट कहीं भी हो, कहीं भी हो, तुम सब्जेक्ट को रख दिए कहां पे? तो जम्मू कश्मीर में। वर्ब है तुम्हारा कन्याकुमारी में। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। अब ये नहीं है कि आई तुम्हारा श्रीनगर में है और कन्याकुमारी में तुम लगा रहे हो आई के साथ आर, लगेगा? हर हाल में एम ही लगना है। तो यही है कि ये सब्जेक्ट है मेनी आवर्स। आगे पढ़ाऊंगा, ये सबसे फेवरेट टॉपिक बन चुका है, खास करके हर एग्जाम का, एसएससी और यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक। यहां ये वाला लड़का समझ नहीं पाता, लड़के को लगता है वर्क सिंगुलर है और सिंगुलर के हिसाब से इज लगा देता है। अरे ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ये, और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। मेनी आवर्स प्लूरल है, इसीलिए यहां आर लगेगा, ऑप्शन सी। मेनी आवर्स ये वाला, अच्छा ये वाला कोई बात नहीं। देखो ये इसे कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। अगर मान के चलो आप इसको सही करोगे, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ये वर्ब क्यों ऐसा गलत है? ये छोटी मोटी गलतियां होती है। एग्जाम में भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा चारों गलत है, लेकिन जो कम गलत है वो सही हो जाएगा। ये तो ब्लंडर है। आई यहां देखो मेनी आवर्स प्लूरल है और मेनी आवर्स के साथ इज लग रहा है, तो ब्लंडर है ये। थोड़ा सा जो है इसको इग्नोर मारना। आगे देखो, द इवेंट मैनेजर इज मेकिंग, कहां है? बीन, 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 बी, एक ही चीज चाहिए, बीइंग। कॉन्टिन्यूअस को चाहिए बीइंग। और यही पढ़ाऊंगा हैव और हैज का केस। अभी आएगा ये कि हैव और हैज जैसे दिखा, बीन V3 है, बीन। देखो दिखाता हूं, द कैंडिडेट्स आर राइटिंग एन एसे। अब देखो बीन नहीं होगा, बीन नहीं होगा, वॉज नहीं, रोट नहीं, बीइंग होगा, ऑप्शन बी। सीधा एलिमिनेट करो। देखो 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। अभी इनएक्सपीरियंस हो, अभी सीख रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन कोई ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूं। एक क्वेश्चन को कराने में, ये सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन, प्री का क्वेश्चन है। अगर आप इतने कम समय में कर रहे हो तो आने वाले
3 महीने 4 महीने तूफान पैदा करोगे, नरेशन की धज्जियां ऐसे ही उड़ाओगे। क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, इतना जल्दी। यहां है कि दे आर कंस्ट्रक्टिंग, V4 है, क्या लगेगा? बीइंग। यहां पर कहीं है? कहीं है ही नहीं, सिर्फ एक में है, तो वही आंसर। सीधा एक ही ऑप्शन दिखा तो फिर वही। अब देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लिखा है इतना बड़ा, और हो गया सेकंड में। क्वेश्चन है ये, लॉलीपॉप है। द फार्मर आर प्लाउजिंग द फील्ड। यहां V4 है, इज प्लस V4 चाहिए बीइंग, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, यहां है ऑप्शन सी। कौन बी बोल रहा था? गलती नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड आर रिप्लेसिंग कैश ट्रांजेक्शन। बीइंग यहां है, ना बीन होगा ना बीन होगा, सीधा आंसर। और देखो ये CGL का क्वेश्चन है। आगे बढ़े, कोई फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना? अभी देखो, ईमानदारी से बता रहा हूं, पढ़ा कुछ नहीं रहा, अभी तो दिमाग के जो कचड़े हैं उनको साफ कर रहा हूं कि कैसे चीजों को मतलब समझा जाता है और कैसे समझते हुए आ रहे थे, उन दोनों का डिफरेंस क्लियर कर रहा हूं। यह क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, अब अभी बनना शुरू हो गया। ऐसे अगर चीजों नरेशन एक दिन कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं हो तो बोलो कल ही नरेशन ऐसे 5 सेकंड में करा के दिखाता हूं। कल के कल नरेशन 5 सेकंड में, और देखता हूं कैसे नहीं बनता है। उसके बाद धीरे धीरे हम, देखो मैंने कहा ना कि एकदम जब क्लास स्टार्ट करूंगा ना, एकदम बेसिक से आगे देखो। द डॉक्टर आर मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग V4 है, क्या चाहिए? बीइंग। बीइंग यहां है, बीइंग यहां है, ये गया और ये। अब देखो, अब यहां क्या है? हैज लिखा है, हैज के साथ, सॉरी कट गया है, तो इज बीइंग, इज बीइंग। अब देखते हैं, यहां पर लिखा है कि डॉक्टर आर जो कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ पेशेंट, और यहां कंडीशन ऑफ पेशेंट है, कंडीशन ऑफ डॉक्टर्स किया, डॉक्टर की कंडीशन को कि पेशेंट की कंडीशन को, इसलिए ऑप्शन बी। मेंस है ये, देख लो, जो बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना वो मेंस में पूछता है, क्योंकि उसमें टाइम देता है आपको करने का। तो मेंस का पूछा गया सवाल है ये भी मेंस का है। एग्जामिन, एग्जामिन करना। अब यहां पर बीइंग यहां पर है और कहीं है, और कहीं नहीं है, तो फिर आंसर चाप दो, आंसर बी। किसी को कोई तकलीफ? अब देखो, मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद बताओ ये कोई टेंस है? अब ये है, अब है कौन सा? सिंपल परफेक्ट। अगर देखो V3 से पहले आता है हैज, हैव और है। अगर हैड आ जाएगा तो पास्ट, हैज है प्रेजेंट। मैंने कहा कि हैज है भी ले लो, टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट। बनाओ पैसिव, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। लगाया बाई, बाई से पहले V3 चाहिए, एक्सलरी वर्ब है ही, तो हैज है उतार दो। अब इस V3 का क्या करोगे? तो जाओ बी के पास और कहो कि जल्दी से बीन बन जाओ, यानी V3 बन जाओ। ये तुरंत EN पहन के बीन बन गई। अब यहां पर क्या है? बीन। अब जैसे V4 के साथ बींग लगा रहे थे, V3 के साथ बीन लगा देंगे, तकलीफ होगा? देखो क्वेश्चन, हैज है तो हैज के साथ क्या देखो, हैज एवरीवन। अब हैज का हैज और हैव दोनों हो सकते। बीन यहां है, बीन यहां है, बीन यहां है ना? ये बताओ, हैज का तो हैज या हैवी होगा। अब डिड तो होने से रहा, इज होने से रहा। अब हैज योर क्वेश्चन और हैव योर क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन सिंगुलर है कि प्लूरल? तो यहां पर प्लूरल के लिए हैव आता है, सिंगुलर के लिए हैज आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन के लिए आ रहा है। अब भले तुम्हारा क्वेश्चन हो, उसका क्वेश्चन हो, लेकिन है क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन हो जाता तो फिर हैव। और देखो,
यहां पर बीन बीन बीन, ये है हैव फिनिश्ड। तो एक बात बताओ कि यहां पर बीन है तो हैव का हेड होगा, हेड होगा, तो क्या बच गया? ऑप्शन है। बन रहा है सभी से? कोई तकलीफ इधर दिख रहा है? नेक्स्ट, हैज सेंट है, बीन लगेगा, बीन यहां है और कहीं नहीं है क्या? ये है, तो ये हेड से कट गया, ऑप्शन बी। कोई तकलीफ किसी को? और देखो, दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन, पेंटेड है V3 तो बीन लगेगा, बीन यहां, ना ये रहा ना ये रहा, हेड का हेड कट गया है, ऑप्शन सी। कोई तकलीफ? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज। अब हैव बीन है, बीन है, ये गया, सी में कितने हाथ उठाओ और डी में कितने हैं? तो डी तो हेड से कट रहा है, काट दो फिर तो सी हो गया। कोई तकलीफ किसी को? अब देखो, ये है, थोड़ा सा और 2 मिनट का टाइम लूंगा। मैंने आपको कहा है ना कि हमेशा जैसे क्लास खत्म होगी आपको देखो वोकैबुलरी कराऊंगा, ग्रामर कराऊंगा और लास्ट में स्पोकन कराऊंगा। स्पोकन क्या है ना कि आपको एक दिमाग में दिन भर के लिए फ्रेज मिल जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन है, जरूरत से ज्यादा मत बोलो, नहीं होता है, जरूरत से ज्यादा मत खेलो, जरूरत से ज्यादा मत सोचो। मैंने जरूरत से ज्यादा प्यार, मैं उसे जरूरत से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं उसे जरूरत से ज्यादा बात करता हूं, मैं जरूरत से ज्यादा खेलता हूं, वह जरूरत से ज्यादा गाता है। ऐसे सेंटेंस हो, अंग्रेजी में कैसे बनाओगे? अब इसके लिए एक फ्रेज आता है, देखो फ्रेज है मोर देन इनफ, कुछ भी लगाना हो, मोर देन इनफ, ये हो गया जरूरत से ज्यादा। जैसे यहां पर क्वेश्चन है कि जरूरत से ज्यादा मत बोलो, बोलने का तो आता है ना, तो डोंट स्पीक, जरूरत से ज्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक। जरूरत से ज्यादा मत खेलो, जरूरत से ज्यादा मत लिखो, जरूरत से ज्यादा मत पढ़ो, जरूरत से ज्यादा मत बैठो, जरूरत से ज्यादा मत सोचो, मैं उससे जरूरत से ज्यादा प्यार करता हूं। यहां हिम कर दो, हर कर दो, अब डिपेंड करेगा। आई लव हर मोर देन, मैं जरूरत से ज्यादा उससे बात करता हूं। अब बताओ, अंग्रेजी तूफान लग रहा है। अब डेली ऐसा करेंगे तो फिर बचेगा। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच, आराम से जाना।